हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में टूल्स मेनू के बारे में। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डाटा के बारे में एक एक कर विस्तार से जान चुके हैं। तो जो लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टूल्स मेनू में जितने भी ऑप्शन देंगे सभी ऑप्शन का क्या प्रयोग है, कैसे हम अपने वर्कशीट में इन सभी ऑप्शन का यूज करेंगे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया टूल्स मेनू में पहला ऑप्शन क्या दिया गया, स्पेलिंग। स्पेलिंग का कार्य होता है कि कोई वर्ड आप लिखे हुए उसका मीनिंग आपका गलत लिख दिए, उससे आपको चेक करना है कि हमारे वर्ड के जैसे रेड जो नीचे लाइन आ जाती है वो आपका कैसा है, इसका वर्ड दूसरा क्या हो सकता है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेलिंग। कभी कभार तो हम वर्ड सही भी लिखते हैं तो भी नीचे रेड लाइन आ जाती है। तो आपका जैसे होता है नेम हो गया, सिटी का नेम आपका हो गया, सिटी नेम हो गया, चाहे आपका स्टेट हो गया, तो इन सबको आप लिखेंगे तो भी आपका क्या हो जाता है, नीचे सही होने के बाद भी रेड लाइन आती है। तो रेड लाइन हटाना चाहते हैं या उसकी जगह कोई वर्ड दूसरा, जैसे होता है कि कोई वर्ड आप गलत लिख दे उसको आप चेंज कर दूसरा वर्ड रखना चाहते हैं, तब किसका यूज करेंगे, स्पेलिंग का। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप कर देते हैं, एप्पल, ठीक है। अब एप्पल का हम चाहते हैं एप्पल लिखा हुआ वर्ड गलत है, इस वर्ड को हम सही कर दें तो टूल्स में जाकर स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे। एप्पल का बहुत सा दिया होगा, देखिए बहुत सा यहाँ पर शो हो रहा है ना। अब इसमें से जो आपको सही है आप यहाँ पर करेक्ट पर क्लिक कर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यस कर दिए, क्लोज कर दिए, देखिए सही हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे आप कभी कभार कोई वर्ड टाइप कर दिए, जैसे राधा टाइप कर दिए, इसके नीचे रेड लाइन है, अब इस रेड लाइन को आप रिमूव करना चाहते हैं तो भी आप किसका यूज करेंगे, स्पेलिंग का। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि स्पेलिंग का कार्य होता है कि कोई भी वर्ड आप गलत लिखे या किसी भी वर्ड हम सही लिखने के बाद भी उस वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है तो आप किसकी सहायता से आप सही कर सकते हैं, स्पेलिंग के। अब आगे ऑप्शन दिया गया आपका ऑटो ऑटो क्या देगा, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का कार्य होता है, जैसे हम लोग कोई वर्ड टाइप कर देते हैं यहाँ पर, जैसे अभी टाइप किया नाम, जैसे हम लोग टाइप कर दिए माइक्रो वो शॉप, ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट जो कि हम लोग का क्या लिखा हुआ वर्ड सही है, लेकिन फिर भी हम लोग के टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन है, हम चाहते हैं कि रेड लाइन को ही इग्नोर कर दें, भले ही हम वर्ड गलत लिखे सही लिखे तो भी आपका वो नीचे रेड लाइन ना शो हो। जैसे अभी हम लोग एप्पल लिखे थे यहाँ पर एप्पल, ठीक है, ये एप्पल हम लोग लिखे थे गलत है, लेकिन हम चाहते हैं कि गलत होने के बाद भी हम लोग का क्या हो, नीचे रेड लाइन सो ना हो। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जाते हैं यहाँ पर टूल्स और ऑटोमेटिक स्पेलिंग पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जो कि रेड आपका क्या है, रॉन्ग है वर्ड, लेकिन रेड लाइन शो नहीं हो रहा। आप चाहते हैं कि रेड लाइन जहां जहां हमारा वर्ड गलत है वो रेड लाइन शो हो जाए, तो हम जाएंगे टूल्स पे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक पर क्लिक कर देंगे, दोबारा रेड लाइन आपका शो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि स्पेलिंग का कार्य, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का कार्य क्या हुआ। अब आगे दिया गया आपका थिसारस। थिसारस का कार्य होता है कि किसी पर्यायवाची, जैसे कोई वर्ड है उस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड आप रखना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, थिसारस का। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, हम यहाँ पर टाइप कर दें सीपीयू, हम चाहते हैं कि यहाँ पर सीपीयू का पर्यायवाची मतलब इसका कोई दूसरा वर्ड आ जाए, इसका फुल फॉर्म ही लिखा हुआ आ जाए, कि जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम कहाँ पर जाएंगे, चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिखा दे, प्रोसेसर ही लिखा हुआ दिखाई दे, तो हम कहाँ पर जाएंगे, टूल्स, टूल से जाएंगे यहाँ पर थिसारस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, थिसारस में देखिए बहुत सा वर्ड आपका दिया है कि इसके बारे में, जैसा आप चाहते हैं कि इसकी जगह ये रख दे, इसकी जगह ये रख दे, इसकी जगह तो जो भी आपको रखना है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप चाहते हैं कि उसके वर्ड जगह हम इस वर्ड को रख दे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। देखिए क्या आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्लियर हुआ कि थिसारस का कार्य क्या होता है कि किसी भी वर्ड का पर्यायवाची प्राप्त करना है तो हम किसका यूज करते हैं, थिसारस का। अब आगे दिया गया लैंग्वेज, जैसे आप चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट का लैंग्वेज किस
कौन सा लैंग्वेज सेट करें, ना तो हम किसका यूज करते हैं, लैंग्वेज का। जैसे इस पे क्लिक करते हैं लैंग्वेज पे, जैसा भी आपको लैंग्वेज, जैसा आप चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पर हम लैंग्वेज सेट कर दें, इंडियन सेट करना इंडियन कर दें, जिसका भी आपको करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप किए राधा, ठीक है। अब चाहे राधा आप टाइप किए, चाहे यहाँ पर टाइप कर देते हैं कलर, ठीक है। अब देखिए कलर में हम लोग यहाँ पर यू लगाकर टाइप करें तो नीचे रेड लाइन आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं ऐसा हो ना, वो क्योंकि क्या आपका यूएसए लैंग्वेज है, हम चाहते हैं कि कौन सा लैंग्वेज हो जाए, इंडियन का। तो जाएंगे टूल्स में, क्लिक करेंगे लैंग्वेज और यहाँ से जाएंगे इंडियन पर सेलेक्ट कर देंगे। देखिए उसके टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन हट गई कि नहीं। तो ये होता हम लोग का क्या दिया गया था, लैंग्वेज। कि आप चाहते हैं कि हम अपने विंडो का लैंग्वेज, हम अपने पैराग्राफ का लैंग्वेज कौन सा रखें, तो हम यहाँ पर लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब आगे दिया गया ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है जैसे आप कोई वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रखना चाहते हैं। जैसे भी हम लोग यहाँ से उसका तो पर्यायवाची रखे थे, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हम लोग खुद एक तैयार कर देते हैं। होता है कि जैसे बोला गया, हम अपना यहाँ पर लिख दिए आपका OSMITC, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका पूरा फुल फॉर्म आपका, हम एक ही बार जहां पर OSMITC लिखे तुरंत यहाँ पर हम रिप्लेस कर दें, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर दिया गया, जाएंगे क्लिक करेंगे यहाँ पर टूल्स और यहाँ पर दिया गया ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पे क्लिक कर कर अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी जगह क्या रखना है, तो हम लोग को रखना है यहाँ पर ओम साई मैनेजमेंट, ठीक मेंट। अब यहाँ से न्यू पर, जैसे आपको न्यू तैयार करना हो गया, और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे ओम, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। शॉर्ट में करना चाहते हैं शॉर्ट में, और लॉन्ग में करना चाहते हैं लॉन्ग में। आप चाहते हैं किसी का हम फुल कर दे, चाहे होता है ना OS। अब OS हम लोग लिखते हैं तो OS का हम चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, टूल्स और यहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पे क्लिक कर कर इसके जगह हमें क्या रखना, OS की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देते हैं ओके पर क्लिक। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे OS, देखिए सॉरी यहाँ पर टाइप हो गया आपका OSMITC, हम टाइप करते हैं OS, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं। तो ये आपका क्या दिया गया था टूल्स में, ऑटो करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि इसका कार्य क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पर टूल्स में ऑटो इनपुट। ऑटो इनपुट का कार्य होता है, जैसे हम लोग इनपुट देते हैं तो ये आपको सजेस्ट करता है। जैसे हम लोग अभी देखिए यहाँ पर हम लोग का जो दिया गया ऑटो इनपुट, यहाँ पर हम लोग का क्लिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभी हम जो टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे कुछ वर्ड होता है जो मिलता जुलता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम उस वर्ड को टाइप करते हैं ऑटोमेटिक उसी से रिलेटेड आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर दिए OSMITC, तो जैसे ओ टाइप करेंगे उससे रिलेटेड जो आपका दिया रहेगा वो आपका सजेस्ट में यहाँ पर शो होने लगता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा न हो, ये बार बार जो आ जाता है ये आपका सजेस्ट ना करे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दिया गया था आपका टूल्स में ऑटो इनपुट, इसको कर देंगे अनक्लिक। जैसे अनक्लिक कर देंगे, अब देखिए हम टाइप करें यहाँ पर ओ, अब क्या हो गया, हट गया कि नहीं हट गया। यहाँ पर कितना भी आप टाइप करेंगे वो सजेस्ट नहीं करेगा। तो ये होता है आपका ऑटो इनपुट। ऑटो इनपुट का कार्य होता है जैसे आप करेक्टर जो टाइप किया उससे रिलेटेड आपका आ रहा है तो आपका उस पर सजेस्ट करे, तो आप इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि सजेस्ट ना करें वो आपका हम पूरा का पूरा वर्ड टाइप करें, तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, अनक्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हुआ कि ऑटो इनपुट का कार्य। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया, इमेज मैप। इमेज मैप के बारे में हम फुल जानकारी राइटर के वीडियो में टूल्स पढ़ाते समय उसमें हम बता दिए हैं। तो जो लोग को इमेज के बारे में जानना है इमेज मैप के, वो जाकर राइटर में टूल्स वीडियो को देख लेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम विस्तार से बताएंगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। और हम लोग को यहाँ पर इस ऑप्शन में बहुत से ऑप्शन देखना है, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग का मैथ से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जिनको भी इमेज के बारे में फुल जानकारी प्राप्त करनी होगी वो जाकर उस वीडियो को देख ले। इसके बारे में हम इंट्रो जान लेते हैं कि जैसे आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज को यहाँ से ओपन कर लिए,
यहाँ से देखिए कोई इमेज हम ओपन कर लिए, इस इमेज को हम चाहते हैं कि इसी इमेज में कोई हम क्या करें, किसी की वेबसाइट स्टोर कर दें, तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका क्या टूल्स में दिया गया इमेज मैप। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अब यहाँ से जो भी आपको वेबसाइट स्टोर करनी होगी आप यहाँ से एड्रेस में टाइप कर कर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बारे में फुल जानकारी हम राइटर में टूल्स पढ़ाते समय बताए हुए, तो जिन लोग को उसकी पूरी जानकारी लेनी हो वो जाकर उस वीडियो को देख ले। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया यहाँ पर, रिडेक्ट। रिडेक्ट का मतलब होता है जैसे आप कोई भी आप इस फाइल को चाहते हैं कि दूसरे फॉर्मेट में सेव करना, ड्रॉ के फॉर्मेट में रखना, तो हम किसका यूज करते हैं, रिडेक्ट का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ड्रॉ की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर देखिए टोटल फाइल आपके ड्रॉ पर शो होने लगी। तो आप इसको आप दूसरे फॉर्मेट में पीडीएफ ऐसे सेव करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ की फाइल की सहायता से सेव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग का क्या दिया गया था इसमें, रिडेक्ट। रिडेक्ट का कार्य क्या होता है कि आप अपने जो एक्सेल आपके कैल्क की फाइल है, उस फाइल को आप चाहते हैं कि हम ड्रॉ के फाइल में दूसरे फॉर्मेट में सेव कर लें, तो हम किसका यूज करते हैं, रिडेक्ट का। क्या, ऑटो रिडेक्ट। ऑटो रिडेक्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक वर्क करता है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑटोमेटिक रिडेक्ट कर ले, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑटो रिडेक्ट का। आप लोगों को क्लियर हुआ कि टोटल ऑप्शन के कार्य क्या है। तो आज के लिए केवल इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद की जितने भी ऑप्शन है टोटल ऑप्शन के बारे में एक एक कर विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पर ऐसे ही लगातार बने रहें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शन है सभी ऑप्शन के बारे में आपको फुल जानकारी प्राप्त हो सके। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।